आपको यहाँ का वार्ड नंबर 21 की जनता ने पहले भी बता दिया है और आज की इस भीड़ को देखते हुए भी आपको लग गया होगा कि वार्ड नंबर 21 की जनता निश्चित ही कमल खिलाने जा रही है और भारी मतों से खिलाने से भाजपा के सांसद हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा है कि पूरा विश्वास है कि यहाँ पे सारे कार्य सुचारू रूप से अच्छे होंगे। इंजन की सरकार काम कर रही है। हम आग्रह करने आए हैं कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और नगर निगम के अंदर भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती अनीता अग्रवाल जी को यहाँ से मेयर चुन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप में यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। आप यहाँ के बहुमत से विजय बनाए। मैं अंत में ये कहूंगा कि ये मंदिर बनाने वालों की और मंदिर का विरोध करने वालों की लड़ाई है। तो निश्चित रूप में जिन्होंने आपने कमल खिलाया तो मंदिर बना, आपने कमल खिलाया तो 370 हटा। आप इनका मिलकर स्वागत करेंगे हमारे आप तो प्रेस हैं, वो सबूत निकालिए अखबारों में जो इससे संबंधित है। कहने को कोई कुछ भी बोले ऐसा कुछ नहीं है। ललित मोहन जी भी भाजपा के साथ आपके साथ यहाँ पर सतपाल महाराज जी आए थे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए नितिन जी, ये तो आपको यहाँ का वार्ड नंबर 21 की जनता ने पहले भी बता दिया है और आज की इस भीड़ को देखते हुए भी आपको लग गया होगा कि वार्ड नंबर 21 की जनता निश्चित ही कमल खिलाने जा रही है और भारी मतों से खिलाने जा रही है। अच्छा, लगातार आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं और प्रत्याशी भी लोगों के बीच जा रहे हैं, समस्याएं आपको बताई है लोगों ने? जी, यहाँ की समस्याओं से मैं भली भांति परिचित जानता हूँ कि क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर गलियों में भी काफ़ी समस्याएं हैं कि कुछ गलियों में नाली भी नहीं बनी हुई हैं, जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, और जो जहाँ पर जो छोटी गलियाँ हैं अंदर, वहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं जा पाती, उनको भी हम सुचारू रूप से लागू करेंगे। और कुछ गलियों में जो नालियाँ हैं उनकी भी अच्छे से सफाई नहीं हो रखी है। और यहाँ पर मैं एक पुलिस चौकी का भी मांग करूँगा, क्योंकि आए दिन यहाँ पर हाल फिलहाल में चोरी की घटना काफ़ी बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे? निश्चित रूप से कर पाएंगे। भाजपा की सरकार है, भाजपा के सांसद हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा है कि पूरा विश्वास है कि यहाँ पे सारे कार्य सुचारू रूप से अच्छे होंगे। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद ये आप देख ही रहे होंगे, बहुत अच्छा मिल रहा है और निश्चित ही वार्ड नंबर 21 में कमल खिलने जा रहा है। सतपाल महाराज जी के लिए क्या होगा? सतपाल महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, वो और कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी हमें आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनके मार्गदर्शन से ही हम आगे चुनाव को लेके चलेंगे। और उन्होंने आशा दिलाई है, विश्वास दिलाया है कि वार्ड नंबर 21 में कमल खिलने जा रहा है। हाँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए और भाजपा की सरकार बनेगी, हिंदूवादी सरकार बनेगी। आशीर्वाद तो आप सबको दे रहे हैं? नहीं, मैं भाजपा का हूँ, भाजपा का था, भाजपा का रहूँगा। धर्मगुरु होने के नाते सबको आशीर्वाद है, लेकिन जहाँ मेरा व्यक्तिगत है वो मैं भाजपा का हूँ। ये बाद में बताएंगे। 23 तारीख बताएगी, 25 तारीख वो मैं मैं बाद में करूँगी। भाजपा के साथ है, भाजपा ही जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ना भविष्यवाणी नहीं, टक्कर है नहीं मार रहे आप? मैं कुछ टक्कर नहीं मान रहा, भाजपा जीतेगी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद श्रीमती कल्पना सैनी जी, शोभाराम प्रजापति जी, श्यामवीर सैनी जी, देवेंद्र भसीन जी, प्रदीप बत्रा जी जो चले गए, और सभी सम्मानित मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने नगर निगम रुड़की के लिए अपना संकल्प पत्र जो है यहाँ पर हमने जारी किया है और संकल्प पत्र में जो भी हमने करना है उसको हमने यहाँ पर अंकित किया है। मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र में जनता के सहयोग से हमारी केंद्र में सरकार बनी, राज्य में हमारी सरकार बनी और ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हम आग्रह करने आए हैं कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और नगर निगम के अंदर भाजपा के प्रत्याशी
श्रीमती अनीता अग्रवाल जी को यहाँ से मेयर चुन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप में यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम हो रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एलिवेटेड ट्रैक जो है दिल्ली से कनेक्टिविटी बनी है, किस प्रकार से गाड़ियों का विस्तार और यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी है। अभी अभी प्रयागराज के अंदर बहुत बड़ा कुंभ हो रहा है। दैट इज द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मेला वहां लगा हुआ है और मुझे कहने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेले के अंदर जो स्नान कर रहे हैं हमारे महामंडलेश्वर साधु संत शंकराचार्य जन, ये सभी जो स्नान कर रहे हैं, इनको जो पवित्र गंगा जल आचमन के लिए और स्नान करने के लिए उपलब्ध हो रहा है, उसमें उत्तराखंड की बड़ी अहम भूमिका है। हमने 828 मीटर से हाइट को, टेहरी डैम की हाइट को बढ़ा करके 830 मीटर किया है, जिससे कि बड़ी हमारी पानी की उपलब्धता हुई है। 83 मिलियन क्यूसेक्स पानी हमें एक्स्ट्रा मिला है, जिसमें से 150 मिलियन क्यूसेक्स पानी को हम इस समय छोड़ रहे हैं ताकि प्रयागराज के अंदर स्वच्छ जल जो है उपलब्ध हो सके। तो हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी का भी आग्रह है कि पानी के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रयागराज के अंदर सभी स्नान करें और उसका जो महत्व है, उसका जो धार्मिक महत्व है, उस धार्मिक महत्व को समझें। आपने देखा होगा कि दो शक्तियां काम करती हैं। एक शक्ति देवताओं की शक्ति होती है, एक असुरों की शक्ति होती है। दोनों शक्तियों में जब झगड़ा हुआ तो समुद्र मंथन हुआ। तो ये समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन के बाद अमृत मिला। उसी अमृत के तलाश के लिए लोग प्रयागराज जा रहे हैं। तो निश्चित रूप में अमृत प्राप्त होगा और मैं कहना चाहूंगा कि संकल्प पत्र के अंदर सारी बातें रखी गई हैं और रुड़की के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई भी धनराशि में कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसके साथ साथ हमारी सांसद भी यहाँ से हैं और कार्य कर रही हैं। तो निश्चित रूप में जो भी हमारे रुड़की के विकास के लिए संभव होगा वो किया जाएगा। धन्यवाद। सरकार जब आपकी ट्रिपल सरकार होगी तो इसको किया जाएगा, जो नहीं हुए वो आगे किया जाएगा। यही मैं आपको सर, केंद्र में भी भाजपा सरकार और प्रदेश में भी भाजपा सरकार। शहर रुड़की का आपने संकल्प पत्र बनाया है, तो विधायक भी भाजपा के हैं, फिर भी संकल्प पत्र बनाने की जरूरत पड़ी आपको? निश्चित रूप में संकल्प पत्र तो जो नगर निगम का जो हमारा संकल्प होगा वो दोहराया है, क्योंकि जनता के सुझाव हमने दिए हैं, जनता के हमने सुझाव लेकर के संकल्प पत्र में डाले हैं। जनता की क्या आकांक्षा है नगर निगम से, ये कार्रवाई की जाएगी, इस पे काम होगा। सर, एक आपने बोला है कि पिंक टॉयलेट के लिए, तो पुरुषों के लिए क्या ब्लू होता है, क्या ओपन में रहेंगे पुरुष? नहीं, ऐसा नहीं, टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। टॉयलेट जो हैं वो सभी यूज करेंगे, लेडीज और जेंट्स दोनों यूज करेंगे। एक वो है रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की बात चल रही है, लेकिन पहले जो डेवलपमेंट हुआ है वो वही खतरे में, जल भराव की स्थिति इतनी है कि वहाँ जो पैसा लगा है सारा का सारा बेकार गया है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप में इसका परीक्षण करा के उसको ठीक करेंगे और जो यहाँ लिखा गया है रेलवे स्टेशन के बारे में उसको आधुनिक बनाया जाएगा। इसमें आपको विश्वास है। सर, नजूल की भूमि को लेकर भी आपने बोला है कि मार्केट हटाने की बात कर रहे हैं, नजूल की भूमि को फ्री होल्ड करने की बात, तो कितनी लंबे समय चल रही है ये? नगर निगम क्षेत्र में आएगा, सरकार इस पर संज्ञान लेगी? आपके सामने सभी विषय रखे हैं और इसमें कुछ और किसी बात पे हम मुद्दे रख के चुनाव जीतते हो कराते हो नहीं आप? हमें आपने पिछली बार नहीं जिताया था, अगर जिताया होता तो ये समस्या ना आई होती। आप भी नौकरी पे यहाँ इस बार ये कहा जा रहा है, इस बार ये कहा जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, इस बार ये कहा जा रहा है कि जो मेयर के प्रत्याशी जो टिकट लाए हैं 5 करोड़ 6 करोड़, ये चर्चा का विषय है और इसमें भाजपा के कार्यकर्ता ही सबसे ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। वो 21 साल से ऐसी चर्चा है। मैं आपको एक बात कहना भाजपा के लोग भी ऐसी चर्चा कर रहे हैं। बोलने को तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, इसका सबूत किसी ने दिया है। आप तो प्रेस हैं, वो सबूत निकालिए अखबारों में जो इससे संबंधित है। कहने को कोई कुछ भी बोले ऐसा कुछ नहीं है। ललित मोहन जी भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और दावेदारी तो मैंने भी नहीं की थी, दावेदारी नहीं थी, मैंने राज्यसभा की कोई दावेदारी नहीं की। मैं राज्यसभा में हूँ।